हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का छठा क्लास करेंगे। इसमें हम लोग दो संख्याओं को पलटने से जो नई संख्या बनती है उस पर आधारित प्रश्न को सोल्व करेंगे। आखिर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। एक अंकों की, तो आप लोग क्या कीजिएगा, काउंट कीजिएगा एक अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर काउंट करता हूँ तो आपका 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं होगा क्योंकि वह 2 अंक में आ जाता है। तो देखिए आपका टोटल कितना संख्या हुआ दोस्तों, एक अंक का 9 संख्या हुआ। तो आप कह सकते हैं एक अंक की जो कुल संख्या होगी वह कितनी होगी, 9 होगी। जैसे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो 2 अंकों की दोस्तों हमारी जो संख्या शुरू होती है वह कहाँ से होती है, 10 से होती है और कहाँ तक जाएगी, 99 तक जाएगी, क्योंकि 100 आपका 3 अंक में आता है। तो 2 अंकों की दोस्तों कुल संख्या को अगर आप गिनिएगा, मतलब 10 से लेकर अगर 99 तक की कुल संख्या को गिनिएगा, आपका दोस्तों 90 संख्या आएगा जो 2 अंक में होगा। उसी तरह दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो 3 अंकों की दोस्तों संख्या कहाँ से शुरू होगी, 100 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, 999 तक जाएगी। तो 3 अंकों की दोस्तों कुल संख्या की बात करें तो हमारा कितना होगा, 900 होगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ समझिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है एक अंकों की कुल संख्या, तो हमारा कितना आया दोस्तों, 9 आया। अभी आप लोगों ने काउंट किए थे। अगर 2 अंकों की कह रहा था तो कितना आया दोस्तों, 90 आया। आप लोग को मैं काउंट करके दिखाऊंगा 90 कैसे आता है। अगर 3 अंकों की कह रहा है तो कितना आया, 900 आया। इसे भी दोस्तों मैं काउंट करके बताऊंगा 900 कैसे आता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको 7 अंकों की कुल संख्या कह दिया कितनी होगी, तो इसे दोस्तों निकालने में कठिनाई होगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर 1 अंकों की कुल संख्या कही है तो क्या लिखे हम, 9 लिखे। 2 अंकों की पूछा है तो क्या लिखे, 90 लिखे। 3 अंकों की पूछा है तो 900 लिखे। तो एक ट्रिक है दोस्तों इसका, अगर आपको 1 अंक की संख्या पूछे ना तो 9 लिखना है। अगर 2 अंक की पूछे तो 9 लिखकर एक 0 बिठाना है। तो आपको दोस्तों 2 अंक की कुल संख्या पता चल जाएगा, कितना होगा, 90 होगा। अगर 3 अंक की पूछे तो 9 तो लिखना ही है, उसके बाद दोस्तों 3 अंक बनाना है, तो इस पर दोस्तों डबल 0 दे देना है। तो आपका दोस्तों 3 अंक की कुल संख्या का पता चल जाएगा, कितना होगा, 900 होगा। अगर उसी तरह दोस्तों अगर 5 अंक की संख्या आपसे पूछे तो 9 तो लिखना ही है, और इसे दोस्तों हमें बनाना है 5 अंक। तो 1 अंक तो आपका 9 हो गया और 4 अंक बनाना है, तो आपको 4 0 बिठा देना है। तो ये आपका हो गया दोस्तों 5 अंक की कुल संख्या, कितना होगा, 90,000 होगा। अगर 1 अंक की पूछे तो 9 होगा, 2 अंक की पूछे कुल संख्या तो 90 होगा, 3 अंक की पूछे तो 900 होगा। तो आपको दोस्तों 1 अंक की पूछे, 2 अंक की पूछे या 3 अंक की पूछे या 10 अंक का ही क्यों न पूछे, तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 to 9 तो लिखना ही है। उसके बाद दोस्तों आपको इसे बनाना है 7 अंक, तो आपको 6 0 इस पर बैठा देना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो गया दोस्तों 7 अंक की कुल संख्या। कितनी होगी, दहा लीजिए इसे, इकाई दुहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 7 अंक की कुल संख्या की बात करें तो कितना होगा दोस्तों, 90 लाख होगा। इस ट्रिक से दोस्तों आप लोग आसानी तरीके से कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, चाहे 1 अंक का हो या 2 अंक का हो, चाहे 10 अंक का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको लिखकर बताऊंगा 2 अंकों की कुल संख्या 90 कैसे होती है। तो आप लोग को देखिए 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है और यह कहाँ तक जाती है, 99 तक जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 10 है यह क्या है, सिर्फ 1 अंक है। 10 हमारा दोस्तों एक संख्या हो गया। उसके बाद देखिए 11 से 20 तक में दोस्तों आपका कितना संख्या आएगा, 10 संख्या आएगा, क्योंकि 11 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा। यह कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 20 तक जाएगा। मतलब जाएगा तो 99 तक हमें निकालना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आसानी तरीके से इसे ऐड करने के लिए हमने 11 से 20 तक लिए। तो यह कितना होगा, 10 होगा। फिर दोस्तों अगर 21 से 30 तक की बात करें तो इसमें भी 10 संख्या होगा। फिर अगर 31 से 40 तक की बात करें तो इसमें भी 10 संख्या होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम 91 से 99 तक की बात करें तो कितना होगा, 9 संख्या ही होगा, क्योंकि 100 हमारा 3 अंक में आ जाता है। तो इसे दोस्तों आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये देखिए 1 आएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर 9, तो आपका 9 1 10 का 0 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1 1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 बचा था हासिल, तो 9। तो टोटल आपका दोस्तों 2 अंक की बात करी तो कितनी संख्या आएगी, 90 आएगी।
तो आप लोग दोस्तों इस तरह से निकाल कर समझ सकते हैं 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 90 होगी। कहाँ से लेना है हमें, 10 से लेना है, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। 9 हमारा 1 अंक हो जाता है, उसके बाद 10 क्या होता है, 2 अंक में आता है, और यह कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है, और 100 हमारा दोस्तों 3 अंक में आ जाता है। तो आप बता सकते हैं 2 अंकों की कितनी संख्या होगी, 90 होगी। उसी तरह दोस्तों मैंने 3 अंक का लिया था तो कितना आया था, 900 आया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 लिखना है और इसे 3 अंक बनाना है। तो इस पर डबल 0 दे देंगे, ये हमारा आ गया 3 अंक। तो 3 अंक की कुल कितनी संख्या होगी, 900 संख्या होगी। तो इसे भी दोस्तों आप लोग इसे मौखिक ऐड करके चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों 100 को हमने यहाँ पर ले, एक संख्या हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें काउंट करने में आसानी होगी। तो आप सोच सकते हैं 101 से 200 तक के बीच कितनी संख्या होगी, 100 होगी। उसी तरह दोस्तों 201 से 300 के बीच कितनी होगी, 100 होगी। अगर 301 से बात करें 400 तक तो कितनी होगी, 100 संख्या होगी। इसी तरह दोस्तों हम 901 से अगर बात करें 999 तक तो कितनी होगी, सिर्फ 99 संख्या होगी। तो इसे दोस्तों आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये आपका 900 संख्या होगी। इस तरह से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, यह बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला हमारा दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझिए, इसका दोस्तों काफ़ी यूज है आगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 35, तो 35 को दोस्तों देखिए 5 क्या है हमारा इकाई अंक है 35 में, और 3 क्या है, दहाई अंक है। तो इसको दोस्तों आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इकाई अंक है तो इसे दोस्तों क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे, और दहाई अंक है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 30 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, 35 ही आएगा। उसी तरह दोस्तों अगर 66 की बात करें तो 66 को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 6 क्या होगा, 66 ही होगा। अगर 55 की बात करें तो 55 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 5 क्या होगा, 55 ही होगा। मतलब दोस्तों अगर कोई संख्या आपको दिया रहे 2 अंक में तो उसे इस तरह से आप तोड़ सकते हैं, 30 प्लस 5, 60 प्लस 6, 50 प्लस 5, मतलब इकाई अंक है तो सिर्फ 5 ही लिखेंगे। अगर दहाई अंक आ गया तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आएगा दोस्तों सेम संख्या ही आएगा, ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ 465। इसमें देखिए दोस्तों आपका इकाई अंक क्या है, 5 है, दहाई अंक 6 है, और सैकड़ा के स्थान पर क्या आपका 4 है। तो इसको भी दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं, सैकड़ा के स्थान पर 4 है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 400 हो जाएगा, प्लस दहाई का स्थान पर क्या होगा दोस्तों आपका 6 है, इसे दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। 5 इकाई का स्थान पर है तो 5 आ जाएगा, और इसको ऐड कीजिएगा तो 460 प्लस 5 ये क्या होगा, 465 होगा। मतलब हमारा कहने का हुआ कि अगर इकाई का स्थान पर रहता है तो उसे सेम लिख देते हैं, दहाई का स्थान पर जो संख्या रहता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई, अगर सैकड़ा का स्थान पर है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई, अगर 1000 के स्थान पर रहता है तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा। आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 54 हो तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन को जितना पढ़िए दोस्तों उसे उतना लिखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या हम मान लेते हैं x और y है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उस संख्या को आपस में बदल कर, तो इसे बदलेंगे x और y है तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, y और x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बदल कर बनाई गई संख्या, तो बदल कर हम लोगों ने क्या बनाए, yx बनाए। तो इसे दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हैं 10x प्लस y, तो ये हमारा 2 अंकों की संख्या ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं 10y प्लस x, तो इस दोनों का जो अंतर है दोस्तों कह रहा है कितना है, 54 है, तो 54 हमें लिख देना है। बस दोस्तों हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहीं तक दोस्तों आपको समझना है। कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या हमने x y मान लिए। उसके बाद कह रहा है संख्या को आपस में बदल कर, तो बदल दिए, x y हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, yx हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर 54 हो, तो आपस में बदल दिए तो दोस्तों ये हमारा yx हो गया। तो इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं, अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को लिखने के लिए बताया हूँ कि अगर 2 अंकों की संख्या रहे तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर अलग अलग लिख सकते हैं। तो एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं 10y प्लस x। तो इसका दोस्तों अंतर का रहा है कितना है, 54 है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, ये जो हमारा 2 संख्या है x और y, इसका अंतर तब कर रहा है दोस्तों कितना होगा, मतलब x माइनस y आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 10x प्लस वाई, यहाँ पर देखिए -10y प्लस एक्स है। तो यहाँ पर देखिए 10x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर देखिए माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -x हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो 10x में से एक x जाएगा तो आपका 9x होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर y प्लस वाई, यहाँ पर है -10y, तो एक y चला जाएगा मतलब 9y बचेगा, माइनस में आपका 9y हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसमें से देखिए आप लोग दोस्तों 9 कॉमन ले लीजिएगा तो x - y बराबर आपका क्या बचेगा, 54 बचेगा। और 9 को इस साइड भेजिएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 54/9 हो जाएगा, और इसे काटेगा तो 9×4 = 54 होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों x - y हमारा निकल गया, मतलब x - y बराबर कितना होगा, 9×4 = 54, 6 होगा। तो यही तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि अंकों का अंतर कितना होगा। तो हमने वो संख्या क्या माने थे, x और y माने थे, और इसका अंतर कितना आया, 6 आया। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। ये तो दोस्तों हमने बात की बेसिक कॉन्सेप्ट की, ठीक है, इस तरह से आप लोग समझकर बना सकते हैं। लेकिन ट्रिक क्या है दोस्तों, उसे समझिए। यहाँ पर क्या है, 2 अंकों की संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का अंतर कितना है दोस्तों, 54 है। तो उस संख्या का आपको अंकों का अंतर पूछ रहा है। यहाँ पर जो संख्या बदलकर बनाए उसका अंतर करा 54 हो तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें पूछ रहा है क्या, अंतर। तो अंतर के लिए क्या करते हैं, 54 को सीधा आपको डिवाइड कर देना है 9 से, ठीक है। अंतर जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, 54 को हमेशा डिवाइड करना है 9 से, मतलब जो अंतर दिया रहेगा उसमें आपको डिवाइड करना है किस चीज़ से, 9 से। इसे आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। तो 9 से इससे डिवाइड किया जाए तो 9 × 5 = 45, 9×6 = 54। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करा यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या, ठीक है, का अंतर 99 हो तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। हमारा जो क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, सेम ही है। तो इसमें दोस्तों मैंने जानबूझकर सेम लिया है। इसमें आपको क्या करना है, अंकों का अंतर पूछ रहा है तो क्या करना है, आपको सीधा 99 में दोस्तों डिवाइड कर देना है किस चीज़ से, 9 से। हर हमेशा दोस्तों अगर अंकों का अंतर पूछे तो जो संख्या दिया रहे नई संख्या, यहाँ पर दिया हो ना बनी नई संख्या, तो उसमें आपको 9 से डिवाइड करना है। तो इसे 9 से डिवाइड किया जाता है 11 नंबर, ये आपका दोस्तों 11 आ जाएगा। जो संख्या होगा दोस्तों मतलब x - y बराबर हमारा क्या आएगा दोस्तों, 11 आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग 99 हो तो उस संख्या के अंकों का योग कितना है। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, हमारा चेंज हो गया है, ठीक है, उसमें अंतर था और इसमें क्या है, योग है। तो इसे दोस्तों पहले हम लोग बेसिक जो मेथड है उससे सोल्व करते हैं, उसके बाद ट्रिक को देखिए। इसे भी दोस्तों आप लोग उसी तरह मानकर सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है 2 अंकों की संख्या, तो मान लेते हैं हम लोग क्या है, x और y है, इसको आपस में बदल कर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y और x हो जाएगा। बनाई गई नई संख्या का योग 99 है। इसे आप लोग लिख सकते हैं 10x प्लस y, और इसे आप लोग लिख सकते हैं 10y प्लस x। और इसको दोस्तों कह रहा है बदल कर बनाई गई नई संख्या का योग 99 है। इसका जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा 99 आएगा। उसके बाद कह रहा है तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो आपसे योग पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 10x, यहाँ पर 1x, क्या हुआ 11x होगा, यहाँ पर 10y, यहाँ पर 1y, तो प्लस आपका क्या होगा 11y होगा इक्वल टू 99 हो जाएगा। तो इसमें से दोस्तों 11 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस y बराबर आपका क्या होगा 99 आएगा। और 99 में दोस्तों 11 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 11 99 बट्टा आपका 11 हो जाएगा, और 11 नंबर 99, तो आपका x प्लस y बराबर क्या आएगा दोस्तों 9 आएगा। हमारा जो संख्या होगा दोस्तों मतलब x प्लस y बराबर आपका क्या होगा 9 होगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग इसे समझ सकते हैं, मतलब बेसिक तरीका से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ट्रिक की। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग पूछ रहा है, तो योग में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। जो संख्या दिया रहे नई संख्या, इसे दोस्तों आपको लिख लेना है। तो नई संख्या 99 है और इसे दोस्तों डिवाइड कर देना है 11 से, ठीक है। तो ये आपका 11 नंबर 99 मतलब 9 हो जाएगा अंकों का योग। इससे पहले मैंने बताया था अगर अंतर रहेगा, ठीक है, कोई संख्या में दोस्तों अगर अंतर रहेगा तो आपको किस चीज़ से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। अगर योग रहेगा तो 11 से, और अंतर रहेगा तो 9 से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योगफल 66 हो तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। योगफल रहे या योग रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए योग पूछ रहा है, तो हमें योगफल के लिए दोस्तों क्या करना है,
कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 66 में आपको किस चीज़ से डिवाइड करना है, 11 से करना है। क्योंकि दोस्तों योग निकालना है तो 11 से डिवाइड करेंगे, अगर अंतर निकालना होता तो 9 से डिवाइड करते। तो इसे दोस्तों 11 से करेंगे तो 11 छाके 66, हमारा क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा। बहुत ही आसान दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक पता होना चाहिए। और ट्रिक भी दोस्तों कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है 11 क्यों आता है और 9 क्यों आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी जो दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किए उसमें दोस्तों आपको योग निकालना था और अंतर निकालना था। तो योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, मतलब दोस्तों नई संख्या का योग दिया रहेगा तो आपको योग ही निकालना पूछेगा, अगर अंतर दिया रहेगा तो अंतर ही निकालना पूछेगा। योग अगर पूछेगा तो आपको किस चीज़ से डिवाइड करना है, 11 से करना है नई संख्या के योग में। अगर अंतर पूछेगा तो नई संख्या के अंतर में आपको किस चीज़ से करना है, 9 से करना है। तो इसे दोस्तों आप लोग एक बार ध्यान में बैठा लीजिए, ठीक है। योग पूछेगा तो नई संख्या में 11 से डिवाइड करना है, अगर अंतर पूछेगा तो 9 से डिवाइड करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, कह रहा है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है तथा संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई मूल संख्या से 18 कम है। हमारा जो मूल संख्या है दोस्तों उससे कह रहा है 18 कम है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो आपसे मूल संख्या पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसे हम लोग पहले बेसिक जो मेथड बनाने का उससे बनाते हैं, उसके बाद ट्रिक को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या की बात की है, तो हम लोग 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं दोस्तों। कोई 2 संख्या x और y मान लेते हैं, या 2 संख्या और इसका योग आपको कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। के बाद कह रहा है संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई मूल संख्या से 18 कम है। तो इसे दोस्तों आप इस तरह से समझ सकते हैं, मूल संख्या। तो मूल संख्या हम कैसे निकालते हैं, मूल संख्या हम लोग निकालते हैं 10x प्लस y। यह हमारा 2 अंकों की संख्या हुआ और यह हमारा क्या हुआ दोस्तों, मूल संख्या हुआ। और इसमें दोस्तों कह रहा है आपस में बदलकर बनाई गई मूल संख्या से 18 कम है। तो इसे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 10y प्लस x। और इसमें दोस्तों कह रहा है कितना का अंतर है दोस्तों, 18 का अंतर है, मतलब 18 कम है। तो यहाँ पर 18 दे दीजिए। उसके बाद देखिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10x और यहाँ पर देखिए प्लस x। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 9x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस y और यहाँ पर माइनस 10y। तो यहाँ पर आपका माइनस 9y हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 18 होगा। इसमें से दोस्तों 9 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस y बराबर आपका 18 आएगा। और 9 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18/9 हो जाएगा। और ये 9 दूना 18 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं x प्लस y आपको दिया हुआ है कितना, 10 है। और x माइनस y बराबर कितना आया आपका दोस्तों, 2 आया। तो इससे दोस्तों मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, अगर 2 संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे तो आप वो 2 संख्या पता कर सकते हैं, ठीक है। और मूल संख्या हमारा क्या है दोस्तों, 10x प्लस y है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस y बराबर कितना था, 10 था। और x माइनस y बराबर कितना आया हमारा दोस्तों, निकाले अभी 2 आया। तो इसमें देखिए दोस्तों हम लोग इसे जोड़ते हैं तो ये हमारा 2x हो जाएगा। 2x बराबर आपका कितना, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 2 12। तो x बराबर आपका आएगा दोस्तों 12/2, तो 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम x का मान रखेंगे, कोई भी x समीकरण में रख सकते हैं। दोस्तों ऊपर वाला में रखता हूँ तो आपका हो जाएगा 6 प्लस y बराबर 10। और y बराबर आपका दोस्तों 6 उस तर जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो x का मान आपका दोस्तों 4 आया और y का मान 6 आया। और इसे दोस्तों हम लोग रखेंगे मूल संख्या में। तो मूल संख्या हमारा था दोस्तों 10x प्लस y। तो 10x, तो 10 मल्टीप्लाई x का मान क्या है दोस्तों, 6 है। तो 6 प्लस था y, तो y का मान क्या है, 4 है। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा दोस्तों 10 6 के 60 4 64, ठीक है। तो आपका दोस्तों मूल संख्या होगा वह क्या होगा, 64 होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग चेक भी कर सकते हैं। कह रहा है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। तो यहाँ पर देखिए 6 4 आपका 10 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला कंडीशन कर रहा है, तथा संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई मूल संख्या से 18 कम है। तो 64 को दोस्तों बदलिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 46 को दोस्तों 64 से देखिए 18 कम होगा, 40 4 आपका होगा 50, फिर 10 दीजिएगा तो 60, फिर 4 कितना होगा, 64 होगा। 4 4 8 है, ये 10, तो कितना होगा 18 होगा। तो 46 जो है हमारा 64 से क्या 18 कम है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इसे चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम लोग ट्रिक पर बनाते हैं। ट्रिक पर बनाने के लिए दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है क्या, 11 को मल्टीप्लाई करना है किस से, a से। a मतलब योग से। तो योग हमारा क्या है दोस्तों 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर देखना है मूल संख्या से कितना कम है कि अधिक है। यहाँ पर मूल संख्या से देखिए 18 कम है, क्या है 18 कम है। तो कम के केस में दोस्तों हम लोग प्लस करते हैं, अगर अधिक रहता तो माइनस करते। तो यहाँ पर देखिए कम है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और इसे दोस्तों डिवाइड करना है हर हमेशा आपको 2 से, ठीक है। बस 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में, योग में। उसके बाद कम है तो क्या करना है, प्लस करना है, अगर अधिक रहता तो माइनस करते, किसको, मूल संख्या से जितना कम या अधिक रहता। उसके बाद 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। बस हो गया। अब इसे दोस्तों सोल्व कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 11 दिन 110 प्लस आपका हो जाएगा 18 और इसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 128 बटा आपका हो जाएगा 2 और 2 से इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12 4 दूना 8 मतलब 64 आएगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग इसे ट्रिक पर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो मूल संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अधिक की बात कहे थे तो माइनस करना है। तो चलिए दोस्तों इसे ट्रिक पर बिठाते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करना है किस में, योग में। तो योग क्या है आपका 12 है। उसके बाद अधिक कर रहा है तो अधिक के केस में हम लोग माइनस करेंगे, क्या, जो संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है, मतलब मूल संख्या से जितना अधिक रहेगा। तो 18 अधिक है तो 18 माइनस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे हर हमेशा 2। 11 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा 132 और इसमें दोस्तों आपको माइनस कर देना है 18 और इसे डिवाइड करना आपको 2 से। यहाँ पर देखिए 12 में से 8 जाएगा आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पर बचेगा 2 और 2 में से दोस्तों 1 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1 और इसे डिवाइड करना है 2 से। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 5 दूना 10 और 7 दूना 14 मतलब 57 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप लोग मूल संख्या निकाल सकते हैं। मैंने 2 ही क्वेश्चन लेकर बताया है। अगर दोस्तों आपको अधिक रहे, अधिक का केस रहे तो उसमें माइनस करना है, अगर कम का केस रहे तो उसमें प्लस करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने निकाले मूल संख्या, उसे आप लोग दोस्तों एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमें दोस्तों हर हमेशा 11 में मल्टीप्लाई करना होता है योग से, और अगर अधिक का केस रहता है तो माइनस करते हैं और कम का केस रहता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं और 2 से हर हमेशा डिवाइड करते हैं। इसे दोस्तों आप लोग एक बार ध्यान से कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए, ठीक है। और इससे पहले भी 2 फार्मूला बताए हैं उसे भी आप लोग लिख कर याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, ठीक है। 2 अंक की कोई संख्या है जिसका योग क्या है, 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या से 4 गुनी हो जाती है तो मूल संख्या क्या है। 2 अंकों की कोई संख्या है, उसमें कह रहा है अंकों को पलट देती है तो उसमें अंकों को पलट देंगे और 3 जोड़ेंगे तो वह मूल संख्या से 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। वह जो दोस्तों 2 अंकों की संख्या होगी वह यही चारों में से कोई संख्या होगी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम लोग ऑप्शन से इसे बनाते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए और आसान समय में बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चेक करते हैं। पहला कंडीशन को करा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 हो रहा है, ये भी यहाँ पर देखिए 6 1 7 हो रहा है, ये भी 6 1 7, ये 5 2 7, मतलब पहला कंडीशन को सब फॉलो कर रहा है। उसके बाद कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या का 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए संख्या को पलट देंगे, पहला ऑप्शन से शुरू करते हैं। 34 को दोस्तों पलट देंगे तो आपका 43 हो जाएगा और इसमें कह रहा है 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 46 होगा। यहाँ पर देखिए 34 का तो 3 गुना नहीं है 46, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन में देखिए संख्या हमारा 61, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 16 3 आपका 19 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तो हमारा कम ही आ गया, तो ये भी हमारा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। अब बात करते हैं सी की। तो 16 को दोस्तों पलटेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 61 हो जाएगा और 61 में दोस्तों हमें याद करना है 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 61 3 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 चौका क्या होता है, 64 होता है, मतलब मूल संख्या का 4 गुना आ रहा है कौन चीज़, 64, मतलब 16 मूल संख्या और इसका हम 4 गुना किए तो 64 है, मतलब 16 चौका 64, मतलब हमारा सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। उस संख्या को अगर पलट देंगे तो वह संख्या क्या होगी, मूल संख्या से 9 अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों और आसान है। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन का अंकों का योग क्या है, 9 है। ध्यान देखिए 5 4 9 होगा,
4 5 9 होगा और 6 3 9 होगा। तो ये सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। उसके बाद कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या जो है मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। मतलब इसको जब पलटेंगे तो इससे 9 अधिक होना चाहिए वह संख्या। मतलब पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, 54 को अगर हम पलटेंगे दोस्तों ये आपका 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो कम ही आ गया, मतलब 54 से कम ही है 45, तो ये आपका गलत हो जाएगा, हमें 9 अधिक आना चाहिए। तो 45 को पलटेंगे तो आपका 54 हो जाएगा। तो 54 देखिए 45 5 50 4 54, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। मतलब 45 में 9 जोड़िएगा तो आपका क्या होगा 54 होगा। मतलब 9 अधिक है कौन संख्या, जो संख्या पलटे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, कह रहा है किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, अगर उसको हम बदल देंगे तो उसका जो अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा। तो संख्या को ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंतर कितना है 4 है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पहले हम लोग अंकों का अंतर चेक करते हैं, कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 और 8 के बीच कितना का अंतर होगा 5 का अंतर होगा। तो मतलब ये हमारा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 और 3 के बीच 4 का अंतर होगा, 4 3 7 होता है। और यहाँ सी नंबर में भी दोस्तों 4 और 8 के बीच 4 का अंतर होगा, और नंबर में दोस्तों 8 और 4 के बीच 4 का अंतर होगा। तो पहला तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसके बीच 5 का अंतर आ रहा है, हमें अंतर कितना होना चाहिए 4 का होना चाहिए। तो 73 को दोस्तों पलटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। और इसका योग करेंगे तो 7 3 10 का 0 हासिल बचेगा 1, 7 3 10 1 11, बस आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने 9 से 10 सवाल को देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और यह सवाल दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। ठीक है, इसे आप दोस्तों एक बार कॉपी पर लिखकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए। ठीक है, तब आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।